हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की कॉमिक हवलदार बहादुर और काले जल्लाद का दूसरा और अंतिम भाग। कुछ देर बाद वह गंजे के साथ ढाबे से बाहर निकले। कहाँ चलना है टकलू भाई? चुपचाप चलते रहो, रास्ते में मजाक मुझे पसंद नहीं है। वहां से कुछ दूर एक पुराना मकान था। गंजा मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। तुम अंदर चले जाओ, ये ठेकेदार का मकान है, उससे कहना तुम्हें काम चाहिए। अच्छा। जब हवलदार बहादुर ने मकान का दरवाजा ठोका, क्या बात है? हमें ठेकेदार से मिलना है, काम चाहिए। अच्छा, अंदर आ जाओ। तो ये अड्डा है बदमाशों का। उन्होंने भीतर पांव रखा, बेहोश हो गया है। इसे भी दूसरे मजदूरों के साथ साइड पर पहुंचा दो। ठीक है, आज मैं खुद ही मजदूरों को लेकर जा रहा हूं। हवलदार बहादुर को कई घंटों के बाद होश आए ये मैं कहाँ आ गया? तभी इसे तो होश आ गया है। ले चलो बॉर्डर, ले चलो बाहर। आए, ये दोनों तो यमदूत लगते हैं। चल बे, खड़ा हो जा। साक! उई, अबे मारता क्यों है? अभी मारा कहाँ है साले? सवाल पूछेगा तो खाल उधेड़ दी जाएगी। उठकर हमारे साथ चल। मैं तो सचमुच बदमाशों के चंगुल में फंस गया हूँ। अब चलकर देखना चाहिए ये कहाँ ले जाते हैं। उन्हें टेंट से बाहर लाया गया। ओ, ये सब क्या हो रहा है भाई? काम हो रहा है। तू भी यहाँ काम करने आया ना? यहाँ जो भी आता है हमारा कैदी बन जाता है और इसे हमारा बताया हुआ काम करना पड़ता है। तुम्हारे बाबा की धौंस है क्या? मैं नहीं करूंगा काम। अच्छा, बहुत बहादुर है तू। तभी छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं वापस जाऊंगा। क्या बात है के साहब? यह वापस जाना चाहता है, जरा संभालो इसे। तुरंत ही दोनों जल्लाद शुरू हो गए। सवाक सवाक, आई! अरे बाप रे! ठाक! मजदूर को पीट कर उन्होंने अधमरा कर दिया था। फिर बोल, जाएगा वापस? पानी। पहले 4 घंटे काम करना होगा, उसके बाद 1 गिलास पानी मिलेगा, समझा? ले जाकर काम पर लगा दो इसे। गलती हो गई मुझसे, जासूस बनने के चक्कर में यमदूतों के हाथ पड़ गया हूँ। इस बार तो जान भी जाती लग रही है। ये सकड़ू पहलवान क्या कह रहा है? ये भी वापस जाने को कह रहा है जी। अमा क्यों झूठ बोल रहे हो पहलवान? मैं क्या बावला हूँ जो वापस जाऊंगा? मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ। तो ठीक है, इसे ले जाकर काम पर लगा दो, मगर इस पर खास नजर रखना। बंदा खुराफाती लगता है। चिंता ना करो साहब, इसने कोई भी खुराफाती हरकत की तो मैं अपने हंटर से इसकी खाल उधेड़ दूंगा। साला उड़ बैठ भी नहीं सकेगा कभी। चल बे, कभी मेरे पंचे में फंसा तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हवलदार बहादुर के पांव में भी लोहे की बेड़ियां पहना दी गई। पकड़िए कोदाल और वह सामने वाला पत्थर तोड़ने में लग जा। शाम तक पूरा पत्थर टूट जाना चाहिए। कोई और काम बता दो पहलवान, ये तो अपने बस का नहीं है। यही काम करना होगा। ठीक है भाई। और वह पत्थर तोड़ने पर जुट गए। ये भी आ गया रास्ते पर। ठक ठक। जल्लाद कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। चला गया यमदूत, अब काम बंद। ओ भाई! मगर मजदूर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ओए सुन तो इधर। वह मजदूर अपने काम में व्यस्त रहा। अबे ओए मोटे, तू बहरा है क्या? नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं करता? अबे मैं बड़े काम का आदमी, जरा इधर आकर मेरी बात सुन। चुपचाप अपना काम करते रहो, यहाँ बातें करना मना है। तू तो बेकार ही डर रहा है यार, भला बात करने में किसी के बाप का क्या जाता है। इधर आजा, बतियाते हैं दोनों बैठकर। पहरेदार जी जरा सुनो। अबे उसे क्यों बुला रहा है? क्या है बे? यह बंदा मुझे काम नहीं करने देता साहब, आवाजें लगाया जा रहा है। क्यों बे? मैं तो बीड़ी मांग रहा था जी, बड़ी जोर से तलब लगी है। मैं देता हूँ तुझे बीड़ी। उई माँ! इस बार जल्लाद ने उन्हें अच्छी तरह से ठोका था। धूम धाक धाक। हाय मार डाला जालिम, तू भी किसी हिटलर से कम नहीं। अब मिट गई तेरी तलब, चल पत्थर तोड़ने पे लग जा। बहुत मारा जालिम ने। हाय चंपा कली, तू यहाँ होती तो देखती मेरा हाल। अंधेरा होने तक मजदूरों से काम कराया गया था। उसके बाद सबको निकट के जंगल में लगे एक बड़े टेंट में ले जाया गया। चलो सब लाइन में बैठ जाओ। मजदूर बैठ गए तो 2-2 रोटी पर सब्जी रखकर सबको दी जाने लगी। भूखे मजदूर खाने पर टूट पड़े। खाना खत्म हुआ तो एक जल्लाद ने घोषणा की, अब सब चुपचाप लेटकर सो जाएं, आपस में कोई बात नहीं करेगा वरना खाल उधेड़ दी जाएगी। भाव कर आते तुम्हारे सालों, एक एक को देख लूंगा। मजदूरों ने आदेश का पालन किया। क्यों, तू नहीं लेटेगा क्या? मैं खाट पर लेटता हूँ जी, एक खाट ला दो। खाट? अबे नमूने, ये तेरी ससुराल नहीं है समझा। चुपचाप लेटकर सो जा वरना बाहर ले जाकर पेड़ के साथ बांध दूंगा तुझे। गुस्सा ना करो पहलवान, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। उधर रात के 12 बजे तक जब हवलदार बहादुर घर नहीं पहुंचे तो चंपा कली उन्हें ढूंढती हुई थाने पहुंच गई। इमरजेंसी ड्यूटी के कारण इंस्पेक्टर खड़क सिंह थाने में ही मौजूद था। मैं हवलदार बहादुर की पत्नी चंपा कली हूँ।
वह सुबह को जासूसी करने घर से निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। कहाँ भेजा है आपने उन्हें? हमने तो कहीं नहीं भेजा, और वह तो आज ड्यूटी पर आया ही नहीं। क्या बात करते हो साहब, मेरा आदमी 2 दिन से मजदूर का रूप बनाकर आपके लिए जासूसी करने में लगा हुआ है। कहता था किसी बड़े अपराधी को पकड़ेगा, और आप कहते हैं वो ड्यूटी पर नहीं आया। ओ, तो तुम्हारा मूर्ख पति जासूसी करने में लगा हुआ है। मैं तो तंग आ गया हूं उससे। तंग तो मैं भी आ गई हूँ जी, मगर पति तो फिर पति ही है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं अभी हवलदार बहादुर को ढूंढकर घर भिजवाता हूँ। जरा जल्दी भेजना साहब, मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। उधर हवलदार बहादुर अपने निकट लेटे एक कैदी से बात करने की कोशिश में थे। ओ भाई, क्या है? आवाज सुनते ही पहरेदार अंदर आ गया। कौन बोला था ये? साहब, ये आदमी परेशान कर रहा है, बार बार आवाज देता है। पहरेदार ने आओ न देखा न था, हवलदार की गर्दन पकड़कर उठाया और खींच कर बाहर ले गया। अरे छोड़ दो भाई, अब नहीं बोलूंगा। पहरेदार ने उन्हें एक छोटे टेंट में लाकर पटक दिया। अब तू यहाँ रहेगा, चुपचाप सो जाइयो, वरना मैं सोऊंगा जी। पहरेदार चला गया। आए, ये बंदा कौन है? चारों हाथ पांव बंधे हुए। उस कैदी ने दबे स्वर में पुकारा था, इधर आओ। ओह, ये पहला बंदा है जो बात करने के मूड में है। हवलदार तुरंत उसके निकट पहुंच गए। तुम भी कैदी हो? हाँ, मगर तुम्हें इस तरह क्यों बांध रखा है? क्या तुमने भी खाट मांगी थी इनसे? नहीं, मैं सीआईडी का आदमी हूँ, मजदूर बनकर यहाँ आया था। एक बहुत बड़ा बदमाश यहाँ पर अपना गुप्त अड्डा बना रहा है। अड्डे के निर्माण के लिए मजदूरों का अपहरण करके यहाँ लाया जाता है। जब अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा तो सब मजदूरों की हत्या कर दी जाएगी। मैंने इनका राज जान लिया था, इसलिए मुझे पकड़कर बांध दिया गया। अब तुम मेरी मदद करो। हवलदार के दिमाग ने तुरंत तिकड़म भिड़ाई। तुम्हारी मदद करने ही तो हम इस टेंट में आए हैं भैया। हम भी असली मजदूर नहीं है, बल्कि पुलिस हवलदार बहादुर सिंह हैं। बोलो क्या करना है? मेरे बंधन खोल दो। फिर तुम क्या करोगे? मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊंगा। निकट ही जंगल में मैंने अपना कुछ सामान छुपा रखा है, उसमें ट्रांसमीटर भी है। ट्रांसमीटर पर मैं अपना हेडक्वार्टर पर बात करूंगा और फिर सुबह तक यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी। सारे बदमाश पकड़ लिए जाएंगे और मजदूरों को आजादी मिल जाएगी। ठीक है भैया, हम तुम्हें खोल देते हैं, लेकिन ट्रांसमीटर पर बात करके तुम यहीं लौट आना। हवलदार बहादुर ने उसके बंधन खोल दिए। थैंक यू हवलदार बहादुर, अब मैं जाता हूँ और कुछ ही देर में अपना काम करके लौट आऊंगा। तुम चिंता बिल्कुल ना करना, मैं ट्रेंड जासूस हूँ, अपना काम पूरा करूंगा। जाओ साहब, हम तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तुरंत ही उस व्यक्ति ने टेंट का कोना उठाया और अगर ये लौट कर ना आया तो सुबह को जल्लाद मेरी खाल उधेड़ देंगे। बाहर निकल गया। हवलदार बहादुर फर्श पर लेट गए। अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर वह जल्लाद अंदर आ गया और कैदी को गायब पाया तो मेरी खाल में भूसा भर देगा साला। लगभग 1.5 घंटे बाद सीआईडी एजेंट लौट आया। हवलदार तब तक सो चुके थे। ए उठो, कौन है? ओह, तुम आ गए। हाँ, अब तो मुझे उसी तरह बांधो ताकि किसी को शक ना हो। मैं ट्रांसमीटर पर बात कर आया हूँ, सुबह तक यहाँ पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इन बदमाशों को हवालात में बंद करके सड़ाऊंगा। बहुत मारा सालों ने मुझे। फिर हवलदार बहादुर ने सीआईडी एजेंट को पहले की तरह बांध दिया और फिर लेटकर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब मजा आएगा। सुबह का उजाला फैलते ही पुलिस ने रेड कर दी। सड़क और आकाश मार्ग से पुलिस बल पहुंचने लगा। गर गर पिंग पिंग। पुलिस की भारी संख्या देखकर बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। खड़क सिंह भी पुलिस फोर्स के साथ आया था। बंधन मुक्त होते ही हवलदार बहादुर सीआईडी एजेंट के साथ उसके सामने पहुंचे। हवलदार बहादुर, तुम यहाँ? जी हाँ, हमने ही आपको यहाँ बुलाया है। ये हमारी जासूसी का कमाल है। लेकिन पाठको, आप तो जानते ही हैं कि अगर सीआईडी इंस्पेक्टर ना मिलता तो हमारी खाट तो खड़ी हो चुकी थी। लेकिन ये बात हम खड़क सिंह को क्यों बताएं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स मस्तान डाकू में। तब तक के लिए धन्यवाद।